हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सिफ यूट्यूब चैनल। और ये हमारे वेब डेवलपमेंट यूजिंग HTML और CSS से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। और इसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू HTML। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ द फ्रंट एंड और कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए जानेंगे। क्रिएट HTML फाइल कैसे करते हैं जानेंगे। HTML स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पैराग्राफ टैग क्या होता है, हेडिंग टैग्स क्या होता है, HR एंड BR टैग क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज द फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड फ्रंट एंड वेब पेज का वह पार्ट है जिसे यूजर या क्लाइंट स्क्रीन पर देखता है या स्क्रीन इंटरफेस जिसके साथ वह बातचीत करता है। लुक और फील के लिए फ्रंट एंड सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्लाइंट या यूजर के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जाना चाहिए ताकि डिजाइन यूजर फ्रेंडली हो। और किसी भी वेबसाइट की सफलता में फ्रंट एंड की इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए फ्रंट एंड को प्रॉपरली डिजाइन किया जाना चाहिए। कहते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रंट एंड बेसिक इतना ही है। अगर आपको ज्यादा चीज समझना है तो ये सारे टेक्स्ट को आप थोड़ा केयरफुली पढ़ लो तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, तो यदि हमें बेसिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो HTML और CSS एंड जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूज होता है फ्रंट एंड में, बेसिक में। और एडवांस में अगर आप जाना चाहो तो React.js, Angular और Vue.js। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है React.js। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइडर पे, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइडर मेरा क्या है? HTML स्ट्रक्चर। तो HTML स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो ये मेरा डॉक टाइप HTML। ये जो डॉक टाइप HTML क्या करता है? ये डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप एंड इट्स वर्जन। ठीक है, ये हमें डिफाइन करके बताता है कि हम कौन सी HTML की वर्जन यूज कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि हम HTML 5 वर्जन यूज कर रहे हैं। और ये HTML ये क्या है? ये मेरा रूट एलिमेंट है। और ये लैंग क्या है? लैंग इक्वल टू लैंग मेरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू en मतलब इंग्लिश है। ठीक है, जो हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज को लिंक करना हो तो हमें इस हेड सेक्शन के अंतर्गत लिखना होगा, यहाँ से लेकर इसके अंदर ही हमें लिखना। और ये जो हेड सेक्शन होता है ये हमारे वेबसाइट पे विजिबल नहीं होता है। इसमें सिर्फ हमें जो टाइटल है वो विजिबल होता है टैब में। ठीक है, और टाइटल का यूज करते हैं किस लिए? सेट द टाइटल ऑफ वेब पेज। हम वेबसाइट की टाइटल को सेट करने के लिए हम टाइटल का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी। बॉडी कंटेन द विजुअल कंटेंट ऑफ द पेज। आप वेबसाइट पे जो भी चीज दिख रहे हैं वो सारे आपके बॉडी के अंदर लिखा हो। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइडर मेरा क्या है? पैराग्राफ टैग। द पैराग्राफ टैग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। पैराग्राफ टैग हम किस लिए यूज करते हैं? हम टेक्स्ट को एक पैराग्राफ फॉर्मेट में रखने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। और क्या होता है कि द इंटरप्रेटर ऑफ द ब्राउजर automatically add a single empty line before and after the paragraph tag। जब हम पैराग्राफ टैग यूज करते हैं तो पैराग्राफ टैग क्या करता है कि हमारे जो पैराग्राफ है उसके बाहर से पहले और उसके बाद एक न्यू लाइन हमें दे देता है, और भी एम्प्टी लाइन होता है जिससे हमारे टेक्स्ट में डिफरेंस होता है कि हाँ यहाँ स्पेस है, इसलिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। हेडिंग टैग। तो HTML हेडिंग टैग आर यूज टू ऐड टाइटल या सब टाइटल। हम हेडिंग टैग का यूज इसलिए करते हैं जब हमें किसी वेबसाइट पे टाइटल या सब टाइटल देना होता है। और HTML हेडिंग टैग स्टार्ट फ्रॉम H1 टू H6 और ये H1 से लेकर H6 तक जाती है। जो H1 होता है सबसे बड़ा हेडिंग होता है और H6 जो होता है सबसे छोटा हेडिंग होता है। हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन HTML एज ए सर्च इंजन। हेडिंग जो होता है सर्च इंजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूज देम टू फाइंड द कीवर्ड साइन योर वेबसाइट। हम कीवर्ड के लिए ये यूज करते हैं जो हमारा सर्च इंजन रैंक कर सके, जो हमारा वेबसाइट है रैंक करे, इसलिए हम HTML का यूज HTML हेडिंग का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइडर में रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइडर है HR एंड BR टैग। तो HR टैग यूज टू डिफाइन द चेंज द टॉपिक ऑफ HTML। हमें जब कोई टॉपिक चेंज करना हो तो हम HR का यूज करते हैं। HR क्या करता है? दिस एलिमेंट डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करता है और सेपरेट द टू टॉपिक्स, और दो टॉपिक को सेपरेट करता है इन गिवन डॉक्यूमेंट्स। एंड HR टैग डज नॉट हैव अ एंड टैग। इसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती है। BR टैग। तो BR टैग इज यूज्ड टू फोर्स द लाइन
ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट, दिस टैग डज नॉट हैव एंडिंग। अगर हम दिया टैग यूज करते हैं लाइन ब्रेक के लिए, पर कोई टेक्स्ट हमें मल्टीपल, जैसे सपोज हमें यहाँ से यहाँ एक लाइन हुई, ठीक है, अगर हमें यहाँ से एक लाइन लेना है तो यहाँ पर हम दिया टैग यूज करेंगे तो हमें एक न्यू लाइन मिलता है। आगे चलकर हम सारे प्रैक्टिकल देखेंगे। दिस टैग इज यूजफुल टू राइट पोएम्स एंड एड्रेस के लिए करते हैं, ठीक है। हम जान रहे थे एंकर है, so anchor tag is used to define hyperlink by clicking on this hyperlink. User of the website is redirect another section in the same website. The anchor tag is used to define hyperlink. By clicking on this hyperlink, user of the website is redirect to another section in the same web page या web page on the same website या external website. चलते next slide। तो एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या है? एब्सोल्यूट पाथ फुल यूआरएल टू अ फाइल, किसी भी जो फाइल होती है उसकी जो पूरा यूआरएल होता है वो हमारा एब्सोल्यूट पाथ होता है। और रिलेटिव पाथ क्या होता है? तो रिलेटिव पाथ इज द रिलेटिव पाथ इज अबाउट द करंट वेब पेज। तो जो हम करंट वेब पेज में होंगे या करंट फाइल में होंगे वो मेरा रिलेटिव पाथ होगा।